आदेश महाकाल अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज श्रावण कालाष्टमी है, दैट पर्टिकुलर डे जहाँ शिव की एनर्जी और भैरव की एनर्जी साइमल्टेनियसली एक्टिवेटेड रहती है इन द यूनिवर्स। Shiv's energy of that of awareness and Bhairav's energy that is destruction of illusion, negativity, all everything falls. So देख लेते हैं कि आज श्रावण कालाष्टमी के दिन शिव और भैरव का जो जॉइंट एनर्जी है वो आपको क्या मैसेज कन्वे करना चाहती है। कलेक्टिव रीडिंग है, रीडिंग में टाइमलेस ही रखूंगी। द एनर्जी ऑफ श्रावण कालाष्टमी रिमेन्स एम्बेडेड इन दिस वीडियो। जब भी जिसको इस वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी ये वीडियो उस तक पहुंच जाएगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड। करेक्शन शफल करते हुए मुझे जस्ट एक चैनलिंग हुई, सो आई विल चेंज द कोर्स ऑफ माई रीडिंग। एक कार्ड नहीं लूँगी, दो कार्ड लूँगी। पहले शिव का मैसेज और उसके बाद काल भैरव का मैसेज। लेट्स सी शिव का क्या मैसेज है आपके लिए एंड भैरव का क्या, काल भैरव का क्या मैसेज है आपके लिए। इतना कैसे आ सकता है? देखो, द भैरव्स एनर्जी फायर एनर्जी है, फायर कार्ड ही आया है एंड शिव्स एनर्जी शांत एनर्जी, द क्वार्टर कार्ड ही आया है। आपके सामने ही पूरा अनकट वीडियो है। सो हाँ, महाकाल। सो शिव का ये मैसेज है आपके लिए, यू आर रिसीविंग माई एनर्जी, चांट ओम। अभी चांट ओम का और है, आई एम कमिंग टू दैट। एंड काल भैरव का मैसेज है, ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग। See, so let me analyze these two cards for you as per the channelings. You are receiving my energy, chant Om. This is Shiv's message for you. The energy of Shiv, uska message for you. See, stand still. अपने इमोशंस पर नियंत्रण करो। देखो, ये जो वाटर है, लेट्स सी दिस कार्ड, ये जो वाटर है ये शिव के सर पे नहीं है, ये इसके पैर तक ही, लोअर बॉडी तक ही है। तो रूट चक्रा ब्लॉकेज तो आपका है ड्यू टू सम इमोशनल स्ट्रेस। कुछ इमोशनल चल रहा है झोल आपकी लाइफ में, कल आई मीन प्रोफेशनली, पर्सनली, इन वॉट एवर वे, जहाँ आप इमोशनली पूरा ड्रेन्ड आउट हो रहे हो। यू आर नॉट बीइंग एबल टू फ्री फ्लोली, आपका जो ज़िंदगी का रास्ता है वो फ्री फ्लोइंग नहीं है। हेवीली ब्लॉक्ड रूट चक्रास, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ट्रस्ट इश्यूज, बिटरनेस, रिजेंटमेंट। सो देखो, यू नीड टू अनब्लॉक योर रूट चक्रा फर्स्ट, क्योंकि ये नेगेटिविटी ना आपको नीचे की तरफ खींच रही है। नेगेटिविटी वो भारी पत्थर की तरह होता है। हम लोग बोलते हैं ना कि दिल पे कितना भारी पत्थर किसी ने रख दिया है। व्हेन वी आर इन इंटेंस पेन, हम लोग क्या बोलते हैं? दिल पर किसी ने बहुत बड़ा पत्थर रख दिया है। सिमिलरली, सो what does that mean? कि it's weighing us down, right? So pain always, I mean any kind of negativity is very painful, and pain always drags us towards पाताल लोक, I mean towards ये हेल और हेवन तो बाहर नहीं है, यहाँ ही है। सो इट बिकम्स, और वहाँ से ना निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इन दैट केस, सी द ट्राइडेंट इज हियर, सो यू आर प्रोटेक्टेड। नो वंडर यू आर प्रोटेक्टेड, क्योंकि यहाँ एक वाइट पिजन भी है, डव पिजन, वट एवर। शांत रहो, प्रैक्टिस स्टिलनेस। वाइट पिजन या वाइट डव represents शांति। एंड त्रिशूल, देखो ये त्रिशूल गाड़ दिया गया है, ठीक है। So it means stay still. You are protected. You will be protected. You will go through it. I mean, आप this too will pass. कर पाओगे. But right now ना, and don't worry. You are actually receiving Shiv's energy, the energy of awareness. अभी Shiv's energy doesn't mean कि आप शिव भक्ति आपको होना होगा या कुछ ऐसा ही होना होगा. No, शिव के बदले हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं। एनुबिस बोल सकते हैं, पापा लेग्बा बोल सकते हैं, सरनुनॉस बोल सकते हैं,
एनुबिस इज द जनरली भैरव के साथ एसोसिएट करते हैं, पापा लेग्बा शिव के साथ, सरनुनॉस पशुपतिनाथ के साथ, और कौन कौन है मेरे ऑर्डर में, बैरन समेडी महाकाल, दैट अभी नाम आप कुछ भी बोलो, डजेंट मैटर, बट इट्स द एनर्जी. सो शिव्स एनर्जी इज देयर, यू नो, यू आर रिसीविंग शिव्स एनर्जी. एक प्रोटेक्शन लेयर आपके आसपास है. यू हैव अर्नड इट. इतने भी खराब इंसान नहीं हो. लाइफ में इधर उधर किया है, चीज़ें खराब किया है, रायता फैलाया है लाइफ में, बट दैट वॉज मोस्टली अनइंटेंशनल. आपके बस में भी नहीं था, और इट वॉज एन अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म और ट्रॉमा रिस्पॉन्स, वट एवर इट इज़. बेसिकली अच्छे इंसान ही हो जिन जिन तक ये वीडियो पहुंचेगा. सो यू हैव अर्नड दिस प्रोटेक्शन. जस्ट दैट वन. देख ऑल्सो यहाँ पीछे ना एक नदी बह रही है, बट दिस वाटर डजेंट बिलोंग. जो वाटर रूट चक्रा ब्लॉक करके रखा है, शिव के पाँव में है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ दिस फ्लोइंग वाटर. सो बेसिकली अच्छे इंसान हो, बट सर्टन ईगो इश्यूज आप में बहुत प्रोमिनेंट है. अगेन रूट चक्रा ब्लॉकेज की वजह से ही होता है, बट यू एडमेंट, वो भी रूट चक्रा ब्लॉकेज की वजह से होता है. समवेयर यू आर वेरी वेरी ऑर्थोडॉक्स अबाउट, यू नो, कुछ सेल्फ यू हैव इम्पोज सर्टन सेल्फ लिमिटेटिंग बिलीव्स इन योर हेड, जिसके लिए आप कुछ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव देख ही नहीं सकते हो, देखना शायद चाहते भी नहीं, फॉर वॉट एवर रीजन्स. सो शिव इज सेइंग कि लेट योर सेल्फ फ्लो. ये जो भी नेगेटिविटी है उनके चरणों में दे दो. आई मीन रिलीज इट टू द यूनिवर्स. प्रैक्टिस स्टिलनेस, प्रैक्टिस पीस. यू नो, हार जीत हम लोग बोलते हैं कि अब इफ़ वी विन, सपोज अगर कोई युद्ध जीत भी जाते हैं पर उसके मन की शांति उससे प्राप्त नहीं होता है, तो व्हाट्स द पॉइंट इन विनिंग. ऑन द अदर हैंड कोई अगर लूज कर जाते हैं बैटल, पर वो संतुष्ट है, शांत है कि ठीक है, महाकाल ने चाहा है, महादेव ने चाहा है, तो मैं हार गया या हार गई, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से, दैट इज ऑल राइट. तो वो अगर मन की शांति है तो हार में भी वो जीत ही है. दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट. इट्स ऑल अबाउट संतुष्टि. इट्स ऑल अबाउट बीइंग कंटेंट with oneself, with one's life, with whatever the universe offers us. Expectation is very human. सब में expectations होती है, मुझ में है, आप में है, सब में है. कुछ हम लोग करते हैं ना, immediately हम लोग कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही एक्सपेक्ट करते हैं, राइट. इफ आई पोस्ट अ वीडियो, सो मेरा एक्सपेक्टेशन रहेगा ना कि एटलीस्ट स्पेशली रिलेशनशिप वीडियो अगर पोस्ट करूँ, एटलीस्ट 2000 क्रॉस कर जाए व्यूज़. डिवाइन गाइडेंस का तो छोड़ो, 500 भी रेयरली क्रॉसेस, नो वन इज इंटरेस्टेड. बट अगेन लेट मी टेल यू, मैं इक्वल शिद्दत से ही 2 वीडियोस करती हूँ. सो द ट्रिक इज टू कंट्रोल दैट ईगो. Not how to control that ego, not to pay, by not paying attention to that ego or not entertaining that. हाँ ठीक है, 2000 क्रॉस किया तो अच्छा है, नहीं किया तो इट्स ओके, डजंट मैटर, इट्स ओके. ये वीडियो, ये डिवाइन गाइडेंस वीडियोस भी तो हार्डली लोग देखते हैं, बट करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, शिफ्ट चाहते हैं इसलिए करती हूँ. सो द पॉइंट इज इमीडिएट टू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ टू समथिंग लॉजिकल. एक्सपेक्टेशंस आर इल्यूशन. Ego feeds on illusion. The moment you gain clarity, the awareness of Shiv, everything starts making sense. So, limitation, expectation रहेगा, but don't entertain that. Don't feed that ego. Don't feed that. It comes with practice. कोई भी कर सकता है. It comes with practice. क्योंकि discipline हमेशा सीखना पड़ता है. Discipline needs to be imposed. कोई भी अभी अगर ऐसे ही बोल दो कोई इधर उधर नहीं थूकेगा, तो थोड़ी ना कोई मानेगा, वो थूकेगा ही. फाइन लगा दिया, फिर भी लोग सड़क पे, पब्लिक प्रॉपर्टी पे गंदा करते चलेंगे. पर अगर ऐसा बोल दिया जाए कि शूटर साइट हो जाएगा, किसी को मूतते देखो तो गोली मार देंगे, किसी को थूकते देखो तो उसकी मुंह तोड़ देंगे, तो ऑटोमेटिकली ना टॉयलेट घर जाकर ही लगेगा, थूक भी गटक जाएगा इंसान. So discipline needs to be imposed in a very rude way. नहीं तो
हमारा मन भी वैसे ही है, इधर उधर मूतता रहता है. सॉरी फॉर माई लैंग्वेज बट दैट इज़ द हार्ड ट्रूथ. हम लोग यही करते रहते हैं ना. छोड़िए, बंगाली में कहते हैं आबार छोड़िए एसेছে, रायता फैलाना एंड ऑल दैट. सो बेसिकली इट्स ओके. अभी के लिए यू प्रैक्टिस स्टिलनेस एंड पीस. संतुष्ट रहना सीखिए जो भी है. अगर आपके दिल में संतुष्टि नहीं रह पाए ना, अगर एक कण से आप संतुष्ट नहीं हो पाए ना, तो पूरा राज्य भी आप पर उजागर आप पर आपको निवेदन कर दिया जाएगा ना, तो भी आप संतुष्ट नहीं रह पाओगे. बिकॉज संतुष्टि इज नॉट अबाउट क्वांटिटी. संतुष्टि इज ऑल अबाउट क्वालिटी, द क्वालिटी ऑफ योर सोल, and that's not externally available. So you are protected by Shiv. शिव की एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है. यू हैव अर्नड इट. लाइक आई सेड, आप बेसिकली डिसेंट इंसान हो. सो यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड, बट यू हैव टू प्रैक्टिस स्टिलनेस. अपनी जिंदगी में स्थिति लानी पड़ेगी. कहाँ त्रिशूल, एक बार त्रिशूल ऐसा रख दिया ना, वो स्टैंड पर अरे रहो. ऑक्सिलरेट मत करते रहो पेंडुलम की तरह, इधर उधर, इधर चला मैं उधर चला, वो मत करते रहो. थोड़ा सा शांत बैठने की प्रैक्टिस करो, ठीक हो जाएगा. चांट ओम. ऑफ कोर्स chanting is not a remedy. Every mantra या everything that you chant, every letter, every syllable carries a certain frequency. वो फ्रीक्वेंसी कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके हम लोग कस्टमाइज करके मंत्रस किया जाता है, या फिर कुछ नॉर्मल मंत्रस, कुछ लार्ज स्केल मंत्रस भी है जो कोई भी कर सकते हैं. हालांकि एक्टिवेटेड मंत्रस करना चाहिए. सो व्हाट हैपेंस इज दैट ये व्हेन यू चांट अ मंत्र, ज़रूरत नहीं है कि क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कहाँ बैठ के करो. नो. शुद्धाचार, बाहर के शुद्धाचार से क्या होगा अगर अंदर ही आप स्थिर नहीं हो. सो चांटिंग एनी काइंड ऑफ मंत्र, इट रिपेयर्स योर ऑरा. ऑरा इज अ मैग्नेटिक फील्ड. ये जो हम लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपल्स करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन एवरीवन्स ऑरा. अगर सिमिलर ऑरा हो तो हम लोग अट्रैक्ट करते हैं, अगर डिफरेंट ऑरा हो तो रिपल्स हो जाता है. तो और ऑरा लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म ओवर टाइम, क्योंकि इतने सारे एनर्जी से हम लोग इंटरेक्ट करते रहते हैं. जैसे कल मैं बिल्कुल एग्जॉस्टेड एनर्जी में थी विथ सो मैनी थिंग्स टू हैंडल. सो वो ऑरा थोड़ा सा वेयर एंड टियर होता है. द मंत्रस अगेन वो रफू कर देते हैं, वो घिस विस के एकदम साफ करके क्लियर कर देते हैं. वो ग्लास में होता है ना कि टेंटेड हो जाते हैं, तो हम लोग फिर से कॉलिन्स वॉलिन्स लगा के एकदम चकाचक कर देते हैं. ऑरा का भी है मेंटेनेंस. एवरीथिंग नीड्स टू बी मेंटेनेंस. जो चीज़ मेंटेन करोगे बॉस, वही चीज़ चलेगी और अच्छे से चलेगी. सो इट इज़ ऑल अबाउट दैट. So do any kind of mantra, any kind of spiritual practices. It can be yoga also, it can be meditation also, but I don't think yoga meditation जो भी कलेक्टिव्स तक ये जाएगी, आप लोग उस स्थिति में हो कि योगा या मेडिटेशन का पूर्ण लाभ उठा सको. आप लोगों को कोई चांटिंग ही करनी पड़ेगी, बिकॉज चांटिंग इज समथिंग दैट यू कैन, इट्स लाइक टेकिंग अ मेडिसिन. हम लोग बोलते हैं कि बहुत ही सोच के वाइब. नो, इनिशियली वो आप रिलेट नहीं कर पाओगे टिल द mantras get actually aligned with your aura. करते रहो ऐसे ही, टेक्निकली मैकेनिकली करते रहो, रटते रहो. रटते यू विल स्टार्ट, इट विल वो हो जाएगा. ऑरा रिपेयर हो जाएगा, मैग्नेटिज्म रिटर्न करेगी एंड ऑरा स्ट्रॉन्ग बनेगी. सॉरी. सो एनी काइंड ऑफ मंत्र, अगर कस्टमाइज्ड एक्टिवेटेड मंत्र होता है बहुत अच्छी बात है, या इवन एन ओम चांटिंग कैन ब्रिंग अ डिफरेंस. बेसिकली आपको ऑरा रिपेयर करना है. आप कैसे करोगे? जोतो मौत तोतो पौत. बहुत सारे रास्ते हैं, कोई भी रास्ता जिससे आप रेजोनेट कर पाओ ऑरा रिपेयर के लिए, जो भी करना है डू दैट एंड यू विल रीच योर डेस्टिनेशन. बट कोई भी हाई फंडा एक्सपेंसिव कुछ नहीं है. इट्स ऑल अबाउट यू. आपको ही करना है, दैट्स इट. कोई आपके लिए करके नहीं दे सकता. अगर कोई बोलते हैं, कोई स्पेल कास्टर बोलता है कि आई कैन रिपेयर योर ऑरा, झूठ बोल रहे हैं. आई मीन विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एक्चुअली विथ नो रिस्पेक्ट. ऐसा नहीं होता है. खुद को भूख लगे खुद को ही खाना पड़ता है, खुद को पॉटी जाना होता है तो खुद को ही जाना होता है, पॉटी लगे तो खुद को ही जाना होता है. सो बेसिकली
स्टे स्टिल, प्रैक्टिस प्रैक्टिस रिमेनिंग स्टिल, थोड़ा सा शांत बैठिए और अपना ऑरा रिपेयर कीजिए. यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, नो वन कैन हार्म यू, बट चलना शुरू आप ही को करना होगा. यू विल हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस. सो उन चीज़ों पर आप काम कीजिए, ज़िंदगी सरल होगी. क्योंकि काल भैरव का जो मैसेज है आपके लिए, हाउ रिलेटेड ना, वाटर एंड फायर, ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग इन एंड अराउंड यू. आप वो समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो वो दूसरी बात है, पर बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा. इट विल बी विजिबल internally and externally. It is about yourself, it is about your connections, it is about your world around, everything, everywhere is. तो ये जो जलन हो रही है ना, जल रही है ना सब कुछ, इट इज़ ऑब्वियस. पुराने जितने भी टूटे फूटे कबार है उसको अभी उसको डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता, क्योंकि डिस्कार्ड करोगे पता नहीं कौन उठा के ले जाएगा. तो उसको जला देना ही है, अग्नि में स्वाहा कर देना होता है. एंड एक बार आप जला दो ना, देयर इज़ नो रिवर्सल. एक बार ये राख हो जाए तो राख को फिर से आप वही, सपोज एक चेयर आप जला रहे हो तो वो राख हो जाती है, तो उस चेयर को आप फिर से राख को फिर से आप चेयर नहीं बना सकते हो. सो समथिंग इज एंडिंग फॉर एवर. It can be a connection. You are going to lose something that will cause you a lot of pain by next Shravan Kalashtami, or whenever you are watching this, उसी हिसाब से next Shravan Kalashtami एक बहुत बड़ा लॉस आप फेस करोगे, which is required, क्योंकि उसका शेल्फ लाइफ ख़त्म हो गया है. आपको गुस्सा आएगा, दर्द होगा, या आपको लगेगा अन्याय हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है. ये रिवर्सिबल अगर हो जाए तो आपके लिए ही आपकी ज़िंदगी तबाह कर देना है. सो इसीलिए कचरा कबाड़ी वाला को नहीं बेचा जाएगा, कबार बाहर निकाल के पूरा जला दिया जाएगा. एवरीथिंग बाय नेक्स्ट श्रावण कालाष्टमी, एवरीथिंग will undergo a 360-degree change, inside out change in your life and about yourself also. आपके भी बहुत सारे वो पुराने आप जल के राख हो जाओगे, उस पुराने वर्षन का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा. एक नया वर्षन आएगा, because transformation is already happening. It is not visible definitely because of root chakra blockages, क्योंकि आप भी you are also jumping ना, slightest inconvenience you are jumping. सो वो अंडरगो नहीं किया जा रहा है, वो सुई लगाया नहीं जा रहा. आप हाथ में इंजेक्शन देखकर ही, डॉक्टर के हाथ में इंजेक्शन देखकर ही ऐसे उछल कूद कर रहे हो, लगाया नहीं जा रहा है. सो शांत बैठोगे, इंजेक्शन लगेगी तो रोग ठीक होगा, राइट. सो ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग. बहुत कुछ बदलेगा. नेक्स्ट श्रावण कालाष्टमी तक बहुत कुछ बदल जाएगा. आप खुद ही बदल जाओगे, आपके रिश्ते बदल जाएंगे, योर वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स बदल जाएगा, और भी बहुत कुछ. कुछ लोग रहेंगे, कुछ लोग को स्वाहा करना पड़ेगा. शायद एक इम्पॉर्टेंट डेथ भी हो सकता है, विच विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर कंप्लीशन ऑफ योर ट्रांसफॉर्मेशन. अभी डेथ मॉर्टलिटी मुझे नज़र आ रहा है. चिता जल रही है, एंड काल भैरव अगर चिता जला रहे हैं तो कुछ तो ख़त्म होगा. आपके दुश्मन हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके परिवार के हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, बट जो भी होगा उस अग्नि के स्वाहा होने, उस अग्नि में स्वाहा होने के साथ साथ आपका एक बहुत बड़ा चैप्टर क्लोज हो जाएगा, विच वॉज क्रिएटिंग अ रोड ब्लॉक इन योर ग्रोथ. सुनने में बहुत रूड लगता है, मीन लगता है, कोल्ड लगता है, बट दैट इज व्हाट काल भैरव्स एनर्जी इज. रूथलेस. सो कभी कभी होता है ना कि हमारा अधिक प्रेम भी हमारे आगे बढ़ने का रुकावट बन जाती है. सो उस एनीथिंग अधिक इस विश, उसको हटा दिया जाता है तो हम आगे बढ़ सकते हैं. सो रिमेन स्टिल, डू समथिंग टू रिपेयर योर ऑरा. क्योंकि देखिए, आप अगर नहीं हिलोगे, योग रह सकता है, लाइक एस्ट्रोलॉजी में भी शादी का योग रहता है. कोई अगर शादी नहीं करना चाहे तो उस योग का कोई मतलब नहीं है. सो a lot of good things is about to happen in the next 1 year whenever you watch this video. हाँ, टाइम लगता है. अभी बोलोगे 1 year, हाँ 1 year लगेगा तो क्या हुआ, 1 year ऐसे बीत जाएगा. बट अगेन यू विल हैव टू अंडरगो दिस प्रोसेस. अगर ऐसे ही छटपटाते रहे, इंजेक्शन नहीं लगा तो ठीक है, जैसा लाइफ चल रहा है वैसी चलेगी. कोई यू वॉन्ट गेट
रिकवर्ड, यू वोंट हील, व्हाटएवर, मान के चलोगे, हील करोगे, चॉइस इज योर्स। यही तो फ्री विल होता है यूनिवर्स का। यूनिवर्स नेवर इम्पोजेस एनीथिंग टू एनीवन, हमेशा फ्री विल देती है। राइट चलो या लेफ्ट चलो, तुम्हारी मर्जी, पर कॉन्सिक्वेंस मेरी। राइट चलोगे तो क्या होगा ये मैं डिसाइड करूँगा, क्या करूँगी, व्हाटएवर, आई डोंट नो द जेंडर ऑफ द यूनिवर्स, शिव शक्ति है। एंड लेफ्ट चलोगे तो क्या होगा वो भी मैं डिसाइड करूँगा। योर चॉइस माई कॉन्सिक्वेंस। सो देख लो, शांत बैठना सीखो, संतुष्टि सीखो, संतुष्टि प्रैक्टिस करना सीखो, कंटेंटमेंट, वॉटेवर जो भी मिले महाकाल का प्रसाद है, जो भी मिले भैरव का प्रसाद है, जो भी मिले शिव का प्रसाद है, जो भी मिले यूनिवर्स का प्रसाद है। सिर्फ कहने के लिए नहीं, हम लोग कह देते हैं हाँ मैं तो कम में ही खुश हूँ, बट अंदर ही अंदर वो कुरकुर करता रहता है, नो आई डिज़र्व बेटर, आई डिज़र्व मोर। उसी थॉट को थोड़ा सा कन्वर्ट करना है, क्योंकि दैट ओनली सेंड्स आउट मिक्स सिग्नल। सी, हर चीज़ का शेल्फ लाइफ होता है, ठीक है। इवन आप ये नहीं बोल सकते कि उसकी शादी इतनी देर चल रही है तो मेरा क्यों नहीं चलेगा, सब ऐसा करते हैं, मेरा कर। सी डिफरेंट, इवन अगर डेयरी प्रोडक्ट्स भी है ना, तो भी डिफरेंट डेयरी प्रोडक्ट्स हैज़ डिफरेंट शेल्फ लाइफ, ठीक है। जैसे मिल्क, अगर आप खुला काउंटर पे छोड़ दोगे, एक दिन में ही ख़राब हो जाने हैं। उसको चर्न करके कडलिंग एजेंट उसको कडलिंग एजेंट मिला के अगर दही बनाओगे तो वो थोड़ी और 2-3 दिन काउंटर पे रह सकती है। उसको चर्न करके मक्खन बनाओगे तो शायद थोड़ा 1 महीना से ज़्यादा चल सकता है। उसको अगर फिर से मेल्ट करके आप घी बनाते हो तो शायद 1 साल चलेगी, बट ख़त्म तो होना है, एक्सपायरी डेट तो आ सकती है। सेम मिल्क प्रोडक्ट्स बट डिफरेंट शेल्फ लाइफ्स, एंड अल्टीमेटली एंडिंग शेल्फ लाइफ ख़त्म होना ही है। तो लेट गो से डरो मत, जितना लेट गो हो जाए ना, चाहे वो कनेक्शन हो, चाहे वो चीज़ हो, जो भी हो, इसका मतलब आपका उसके साथ कामिक पगेशन ओवर है। क्योंकि वंस अ कामिक लेन देन इज ओवर विथ अ सर्टन पर्सन और अ सर्टन सोल, इवन कुत्ते बिल्ली जो भी पेट्स व्हाटएवर, तो चले जाना है। आपका भी जब सारा हिसाब मिट जाएगा आपको भी चले जाना है, इधर मर के या फिर ऐसे ही वॉकआउट करके। इनफैक्ट हम लोग वॉकआउट कर जाते हैं ना, जैसे बचपन में हमारे कितने सारे दोस्त होते हैं जिनके साथ लगता है कि बहुत दिनों तक हमारा साथ रहेगा, बट कोई ठिकाना ही नहीं है। या फिर हमारे टीचर्स, सारे टीचर्स के क्या हम कांटेक्ट में नहीं है, शायद हम अपना फेवरेट टीचर के भी कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि उसके साथ जो कार्मिक लेन देन था वो ख़त्म हो गया है। अभी हम लोग चाहे भी तो भी रीएस्टैब्लिश नहीं कर सकते। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स, एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस गेम, डोंट रेजिस्ट योर सेल्फ, इसको मज़े ले लेके जियो, ठीक है, चल कोई बात नहीं। हाँ, इंसान का नज़रिया है दर्द, बट नज़रिया तो चेंज होता है, राइट। अपग्रेडेशन ज़रूरी है। टू एग्जिस्ट इज़ टू चेंज इज़ टू मैच्योर इज़ टू नो वन सेल्फ मोर एंड मोर। और वही तो हमारे सनातन का है, अहम ब्रह्मास्मि, नो योर सेल्फ, आई एम द यूनिवर्स इज़ इन मी। हर जीवात्मा में शिवात्मा होती है, तो उस शिव तत्व को जगाइए और उस पर थोड़ा सा भैरव तत्व का तड़का लगाइए, लाइफ इज ऑल सेट। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।